बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 11th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और न्यू सिलेबस 2025 और इसका ना हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी बच्चों हमने 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने उनसे मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेडियंट। सबसे पहले आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है और पिछले क्वेश्चनों के अंदर आप ग्रेडियंट फाइंड करना सीख चुके हैं। एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, आपने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन भी मालूम करनी है। और ये y मसावी दे दिया 3x² - 4x + 1 और एट x = 2 और आपको x की वैल्यू भी दे दी गई है। तो बच्चों, पिछले क्वेश्चन के अंदर हम ग्रेडियंट लेना सीख चुके हैं। तो ग्रेडियंट लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है? डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास फंक्शन किसके बराबर है? y के। y मसावी है 3x² - 4x + 1। तो हम ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ है ना इसका ना डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। y के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे डेल्टा y, तवज्जो करिएगा, और x के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे डेल्टा x, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास डेल्टा y इसी तरह आ गया मसावी। अब ये ऊपर होल का स्केयर, इसी तरह ये 3, इसी तरह इसका स्केयर ओपन करेंगे तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, तवज्जो करिएगा। -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4x - 4 डेल्टा x और ये +1 इसी तरह। तो बच्चों, ये प्लस का y था, इस तरफ आके माइनस का y हो गया। तो ये मेरे पास डेल्टा y मसावी, अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² + 3 डेल्टा का क्यूब प्लस 3 दूनी 6x डेल्टा x -4x - 4 डेल्टा x + 1। अब y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है? 3x² - 4x + 1 के, तवज्जो करिएगा। तो ये डेल्टा y इसी तरह मसावी 3x² + 3 डेल्टा x का स्केयर प्लस 6x डेल्टा x - 4x - 4 डेल्टा x + 1। ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे इसकी। तो ये माइनस का 3x² हो जाएगा, प्लस का 4x और -1, तवज्जो करिएगा। ये प्लस का 3x² माइनस का 3x² के साथ कैंसिल, तवज्जो करिएगा। ये माइनस का 4x है, प्लस का 4x कैंसिल, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 कैंसिल। तो बच्चों, अब क्या करेंगे? डिवाइड करवा देंगे हम, किसके साथ? डेल्टा x के साथ। तो ऊपर से ना हम डेल्टा x कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3 डेल्टा x प्लस 6x प्लस 6x और -4। तो बच्चों, मैंने क्या किया? इन तीनों वैल्यू में से ना मैंने ना डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया और मैंने नीचे ना दोनों तरफ डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करवा दिया। अब डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल। तो अब क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मसावी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 और हमारे पास है 3 डेल्टा एक्स और माई प्लस का 6x - 4। तो जो करिएगा, जब भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लग जाए ना तो ये डेरिवेटिव के अंदर चेंज हो जाता है इस तरह। तो बच्चे, जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर हम 0 दर्ज करवा देंगे। तो बच्चे, मेरे पास आ जाएगा dy/dx, हमारे पास आ गया 6x - 4। तो बच्चों, हमने क्या फाइंड कर लिया? डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपने ना डेरिवेटिव फाइंड करना। बच्चों, मेरे पास स्पेस कम है क्योंकि मैंने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और मैंने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी फाइंड करनी है, तो बच्चों करिएगा। तो बच्चों, मैं क्या करूंगा? इस हिस्से को रेज कर दूंगा। तो बच्चों, आपने क्या फाइंड करना है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब भी ग्रेडियंट ही होता है, ये बात आपने याद रखनी है। जब वो बात करेगा ग्रेडियंट या बात करे स्लोप, तो दोनों का एक ही काम है। तो बच्चों इसको ना ग्रेडियंट भी कहते हैं स्लोप को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट पॉइंट, डेरिवेटिव एट पॉइंट। तवज्जो करिएगा, डेरिवेटिव एट पॉइंट। तो बच्चों जब भी आपने डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट दर्ज करवाना हो ना, तो एक वर्टिकल लाइन खींचनी है आपने सबसे पहले। तो कोने पे कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या दर्ज करवा देंगे, 2 दर्ज करवा देंगे। तो 6 दूनी 12 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, 8। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट या द ग्रेडियंट ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों जब भी वो ग्रेडियंट की बात करे या स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करे, तो ये स्लोप ऑफ ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, ये m के बराबर होता है, स्मॉल m। स्लोप को स्मॉल m से भी ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों जब भी वो बात करेगा ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो इसका फार्मूला होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट का फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट पॉइंट। डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट दर्ज करवाया तो 8 आ गया, तो ये स्मॉल m के बराबर है। m का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट और m का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बच्चों आपने स्लोप फाइंड कर ली। अब आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। इक्वेशन को फाइंड करने के लिए ना तवज्जो करिएगा, इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन का जो सा फार्मूला होता है ना, इक्वेशन ऑफ द स्लोप, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन का जो सा फार्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है y माइनस वाई वन मसावी m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तवज्जो करिएगा, आपने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो सा फार्मूला होता है y माइनस वाई वन मसावी m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब m की वैल्यू तो है हमारे पास, पॉइंट नहीं है, पॉइंट हम निकाल लेंगे। हमारे पास x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर इसके अंदर ना हम एक पॉइंट निकालेंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हाँ आपने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है, यहाँ पर 2, क्योंकि हमें 2 दी गई है। तो y की कीमत निकालनी है आपने, y की वैल्यू। तो बच्चों x की जगह मैंने क्या दर्ज करवा दिया, 2। x की जगह 2 दर्ज करवा दिया, तो ये y मसावी 2 दूनी 4 हो गया, 4 तीये 12, 4 दूनी 8 प्लस 1। तो y मसावी, अब ये 12 और 1 कितना हो गया, 13, और माइनस का 8 है, तो प्लस का 5 आ गया। अब हमारे पास पॉइंट बन गया। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है, 5। और ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट हमें दे दिया उसने, m सावी है 8 के। तवज्जो करिएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करने के लिए ना 2 चीज़ों का होना ज़रूरी था, एक ग्रेडियंट का या स्लोप कह दें आप, और दूसरे नंबर पे पॉइंट का। पॉइंट मालूम करने के लिए हम ये जो सी एक्स की वैल्यू ना इसके अंदर दर्ज करवा देंगे, वाई की निकाल लेंगे। अब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 5। हमने पॉइंट भी मालूम कर लिया। अब बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन का फार्मूला होता है y माइनस वाई वन मसावी m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हमारे पास ये y इसी तरह आ गया। अब y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 है। तवज्जो करिए, m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 है, और ये x इसी तरह x1 मेरे पास। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ द लाइन का फार्मूला होता है y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब m की वैल्यू दर्ज करवा दी, y की वैल्यू दर्ज करवा दी, और x की वैल्यू कितनी है, 2। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 8x माइनस 8 दूनी 16 y माइनस 5। तवज्जो करिएगा, बोर्ड की तरफ रखिएगा जाविये। तो बच्चों ये वैल्यू मैं अगर इस तरफ कर दूं, तवज्जो करिएगा, और इस वैल्यू को मैं इस तरफ कर दूं, तो कोई हर्ज नहीं होता मैथ के अंदर। तो अब इक्वेशन बना देंगे, ये 8x, ये प्लस का y है, इस तरफ आके माइनस का y, ये माइनस 16 इसी तरह, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 8x
और माइनस वाई माइनस का 16 और प्लस का 5, तो माइनस का 11 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गई इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 5। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है। फॉर दी फंक्शन दे दिया हमें 2x की क्यूब प्लस एक्स, कैलकुलेट करें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास एक पॉइंट का होना जरूरी है और दूसरे नंबर पे स्लोप का होना जरूरी है, ग्रेडियंट का। तवज्जो करिएगा, ग्रेडियंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को ना हम y के बराबर लेट कर लेते हैं। तवज्जो करिएगा, अब फंक्शन के अंदर क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट, y के अंदर डेल्टा y और x के अंदर डेल्टा x। तो बच्चों ये मेरे पास y इसी डेल्टा y इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह, इसका क्यूब का फार्मूला ओपन, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a वैसे और b का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए a प्लस बी का जो सा क्यूब है ना, इसका फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस फार्मूले का पता होना चाहिए। a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये 2 इसी तरह मैंने इसका ना क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, तो जो करिएगा, और ये मेरे पास आ गया x प्लस डेल्टा x। तो ये प्लस का y था, इस तरफ आके माइनस का y हो गया। तो ये डेल्टा y इसी तरह इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x का क्यूब प्लस 2 डेल्टा x का क्यूब प्लस 2 3 6x स्क्वायर और डेल्टा x, और ये 3 दूनी 6x डेल्टा का स्क्वायर प्लस x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। वाई की वैल्यू दर्ज करो, वाई किसके बराबर है, 2x क्यूब प्लस x के। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये डेल्टा वाई इसी तरह आ गया, ये 2x का क्यूब प्लस 2 डेल्टा x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इंटू डेल्टा x प्लस 6x डेल्टा x का स्क्वायर प्लस x प्लस डेल्टा x, ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते तब्दील करवा देंगे, 2x स्क्वायर माइनस का डेल्टा x। ये प्लस का 2x स्क्वायर है, तवज्जो करिएगा, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये प्लस का x है, ये माइनस का x कैंसिल। अब क्या करेंगे, हम डेल्टा x के साथ है ना दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे, और ऊपर से ना इन रकमों में से हम क्या करेंगे, डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों मैंने डेल्टा x कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x और प्लस 1। मैंने ना इसमें से ना डेल्टा x को कॉमन ले लिया और दोनों तरफ डेल्टा x के साथ डिवाइड भी करवा दिया। अब डेल्टा x के साथ कैंसिल, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x मसावी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 और 2 डेल्टा x का स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x प्लस 1। अब ये जब भी डेल्टा y और डेल्टा x के साथ लिमिट लग जाए ना, तो ये चेंज हो जाता है dy ओवर dx के साथ। तो जहाँ जहाँ पर डेल्टा x है वहाँ पर हम 0 दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करिएगा, वहाँ पर हम 0 दर्ज करवा देंगे डेल्टा x की जगह। तो बच्चों ये देख लें, मेरे पास ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, ये टर्म भी 0 होगी और ये टर्म भी 0 होगी, मेरे पास बच जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या फाइंड कर लिया, डेरिवेटिव। इतना काम है ना हम पिछले क्वेश्चनों के अंदर करते आए हैं, तवज्जो करिएगा। बच्चों मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को ना रेज कर दूंगा, तवज्जो करिएगा, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसके बाद आपने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसको ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट भी कहते हैं, और इसका जो सा फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट
पॉइंट के। तो बच्चों जब भी डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट दर्ज करवाना हो ना, एक वर्टिकल लाइन, और पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है ना वहां पर हम -1 दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, क्या दर्ज करवा देंगे, -1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो 6 + 1 इक्वल टू 7। तो हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट को हम जाहिर करवाते हैं स्मॉल m के साथ। m का मतलब है स्लोप। अब बच्चों आपने क्या फाइंड करना है, पॉइंट। x की वैल्यू दी हुई है, आपने y की कीमत फाइंड कर लेनी है। तो बच्चों हम y मसावी x की जगह हम क्या दर्ज करवा देंगे, -1। तवज्जो करिए, x की जगह -1 दर्ज करवा देंगे, x इक्वल टू -1। आपने ना इस फंक्शन के अंदर ना y की कीमत निकाल लेनी है, x की जगह आपने ना -1 दर्ज करवाना। तो y मसावी, तो -1 का क्यूब लेंगे, -1 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1, तो y मसावी आ गया -4। तो मेरे पास यहाँ से ना एक पॉइंट बन गया। तवज्जो करिएगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास स्लोप किसके बराबर है, m बराबर मेरे पास कितने है, 7 है। और पॉइंट हम बना लेंगे, x की वैल्यू कितनी है, -1 है, और y की वैल्यू कितनी है, -4 है। अब आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन का फार्मूला होता है y - y1 मसावी m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, y1 की वैल्यू कितनी है, -4 है, यहाँ पर भी माइनस है तो +4 हो गया। तो ये m की कीमत कितनी है, 7 है। ये x इसी तरह आ गया, x1 की कीमत कितनी है, -1 है, यहाँ पर भी माइनस है तो +1 हो गया। तो बच्चों ये मेरे पास y + 4 मसावी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7x + 7। अब ये प्लस का 4 है, उस तरफ जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास y मसावी आ गया 7x + 3। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ दी लाइन। तो बच्चों ये आपने इक्वेशन ऑफ दी लाइन फाइंड करनी थी। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 6। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 7 करेंगे आप। सवाल नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी, यानी आपने टेंजेंसी पॉइंट फाइंड करना है, एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपने इसके अंदर टेंजेंसी पॉइंट भी फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ द लाइन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। तो बच्चों हम इस फंक्शन को ना y के बराबर ले लेते हैं, x की पावर क्यूब -2x + 1। अब क्या करेंगे, इसके मैंने इसको ना बाय डेफिनेशन मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और ए बी इनिशियो मेथड और 4 स्टेप मेथड, इन 4 मेथडों के साथ ही हम डेरिवेटिव फाइंड करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय डेफिनेशन मेथड लगा देते हैं, क्योंकि नाम 4 है, काम एक तरीके का करना है आपने, काम एक तरह का करना है आपने। तवज्जो करिएगा, y के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे डेल्टा y, और x के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे डेल्टा x। तवज्जो करिएगा, तो ये +1 इसी तरह। तो बच्चों ये डेल्टा y इसी तरह मसावी, इसका क्यूब का फार्मूला ओपन कर देंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्यूब का फार्मूला लगा दिया, -2 ब्रैकेट से पहले -2 है तो लामते भी तब्दील करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, माइनस का 2x माइनस का 2 डेल्टा x, और ये वाला +1 इसी तरह आ गया। ये प्लस का y था, इस तरफ आके माइनस का y हो गया। तो ये डेल्टा y मसावी x का क्यूब प्लस डेल्टा x का क्यूब प्लस 3x² डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x का स्क्वायर -2x -2 डेल्टा x +1। अब y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की क्यूब -2x + 1। तो बच्चों ये मेरे पास डेल्टा y इसी तरह मसावी x का क्यूब प्लस डेल्टा x का क्यूब और 3x² डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x का स्क्वायर -2x और -2 डेल्टा x + 1। ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का x का क्यूब प्लस का 2x -1।
तो ये प्लस का एक्स का क्यूब है, तवज्जो करिएगा, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप अप्लाई करेंगे। तीसरा स्टेप क्या था, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे डेल्टा एक्स के साथ, और ऊपर से ना इन रकमों में से डेल्टा एक्स को कॉमन भी ले लेंगे। तो मैंने डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस 3x स्केयर और प्लस 3x डेल्टा एक्स और -2। तवज्जो करिएगा, और मैंने डिवाइड करवा दिया डेल्टा एक्स के साथ। अब डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल। अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप अप्लाई करेंगे, टेकिंग बाय लिमिट। बच्चों हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मसावी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो। तो जो करिएगा, तो मेरे पास क्या आंसर बच गया यहाँ पर, डेल्टा का स्केयर, तवज्जो करिएगा, और प्लस 3x स्केयर प्लस 3x डेल्टा एक्स और -2। तवज्जो करिएगा, जब भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लग जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स के अंदर। अब जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पर हम जीरो दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मसावी 3x स्केयर -2 आ गया। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, डेरिवेटिव। अब आपने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट पॉइंट। डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट दर्ज करवाना है। जब भी आप डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट दर्ज करवाओगे, एक वर्टिकल लाइन कोने पे लिख दोगे x इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 1 दर्ज करवा देना, ये वाला 1, और ये -2 इसी तरह। तो ये मेरे पास, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट और ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ये बराबर होती है m के, स्मॉल m के। 3 प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 1 आ गया मेरे पास। तवज्जो करिए बच्चों, मेरे पास स्पेस कम है, तो अब मैंने क्या फाइंड करना है, टेंजेंसी पॉइंट फाइंड करना है। तवज्जो करिएगा, इतने हिस्से को हम रेज कर देते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है टेंजेंसी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपने वाई की कीमत फाइंड कर लेनी है। एक्स की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है, 1। तो बच्चों एक्स की वैल्यू 1 दर्ज करवा देंगे यहाँ पर। तो ये मेरे पास वाई मसावी 1 का क्यूब 1 -2 प्लस 1। तो ये मेरे पास 2 -2 वाई प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होके वाई की वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी। तवज्जो करिएगा, पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी पॉइंट आपको बताने लगा हूँ भी किसको कहते हैं, टेंजेंसी पॉइंट। तो बच्चों ये वाला है टेंजेंसी पॉइंट। एक्स की वैल्यू आप लोगों को क्या दे दी, 1, तो y की वैल्यू क्या है, 0। इस पॉइंट का नाम होता है टेंजेंसी पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी। इस पॉइंट को कहते हैं टेंजेंसी पॉइंट। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। टेंजेंसी पॉइंट दिया हुआ है, आपने m की कीमत क्या दी है, 1। m की कीमत हमारे पास 1 है। फार्मूला लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ऑफ द लाइन का फार्मूला होता है y माइनस y1 मसावी m इंटू एक्स माइनस x1। तवज्जो करिएगा, x1। तो ये y इसी तरह आ गया, y1 की कीमत कितनी है, 0, 0 दर्ज करवा दी। m कितना है, 1 है। x इसी तरह आ गया, x1 कितना है, हमारे पास 1 है। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y मसावी x माइनस 1। तो बच्चे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 ही आ जाएगा, y में से 0 माइनस करेंगे तो y आएगा। तो बच्चों ये आपने क्या फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 7। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 8 करेंगे आप लोगों को मजीद समझ। सवाल नंबर 8 है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। और आपको ये फंक्शन दे दिया और एट एक्स इक्वल टू 1 दे दिया, तो यानी ग्रेडियंट ऑफ दी आपने टेंजेंट फाइंड करनी है, यानी स्लोप ऑफ दी टेंजेंट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को y के बराबर लेट कर लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस का 2x। अब क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट, y के अंदर डेल्टा y और x के अंदर डेल्टा x, और ये स्केयर इसी तरह x के अंदर डेल्टा x।
तो बच्चों ये मेरे पास डेल्टा वाई इसी तरह मसावी ये 3b इसी तरह इसका a प्लस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab और ये प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 डेल्टा x आ जाएगा। ये प्लस का y है, इस तरफ आके माइनस का y हो जाएगा। तो ये डेल्टा y मसावी 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3x स्केयर प्लस 3 डेल्टा x का स्केयर 3 दूनी 6x डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x y की कीमत दर्ज करवा देंगे। y की कीमत क्या मेरे पास 3x स्केयर प्लस का 2x है। तो बच्चों ये मेरे पास डेल्टा वाई इसी तरह और ये 3x स्केयर प्लस 3 डेल्टा x का स्केयर प्लस 6x डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का 3x स्केयर माइनस का 2x। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 3x स्केयर है, ये माइनस का 3x स्केयर के साथ कैंसिल, ये प्लस का 2x है माइनस का 2x कैंसिल। अब क्या करेंगे यहाँ से ना हम इन तीनों में से डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे और दोनों तरफ डेल्टा x के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे डेल्टा x के साथ डिवाइड हुई, डेल्टा x के साथ कैंसिल। अब चौथा स्टेप क्या था, लिमिट अप्लाई करनी है आप लोगों ने। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x मसावी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0। तो हमारे पास को क्या बच गई वैल्यू 3 डेल्टा x प्लस 6x प्लस 2। अब जब भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लग जाए ना तो ये डी वाई ओवर डी एक्स के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पर हम 0 दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 6x प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया डेरिवेटिव। अब आपने क्या फाइंड करनी है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तवज्जो करिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला होता है डेरिवेटिव एट पॉइंट, यानी डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट दर्ज करवाएंगे तो वो ग्रेडियंट ऑफ दी टेंजेंट हो जाएगा। इसको स्लोप ऑफ दी टेंजेंट भी कहते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, जब भी डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू दर्ज करवानी हो, एक वर्टिकल लाइन कौन सी वैल्यू दी हुई इसने x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ दी टेंजेंट को हम स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं। 6 कम 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 8। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 9 करेंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।